इस अध्याय में करेंगे तुलना सिर्फ राशियों की। आपने देखा होगा जब आपके घर के बड़े बाजार से कुछ लेने जाते हैं तो पहले तुलना करते हैं कि कोई भी चीज का मूल्य अलग अलग दुकानों पर क्या है। फिर ही वह निश्चय करते हैं कि कहाँ से लेना है, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना हो। तो इस अध्याय में हम तुलना करेंगे कैसे? हम तुलना करेंगे अनुपात द्वारा, समानुपात द्वारा, प्रतिशतता द्वारा और एक एक विधि द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। सबसे पहले अनुपात के बारे में बात करते हैं। अनुपात का मतलब है एक राशि दूसरी राशि से कितने गुना है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। हम दो राशियों की तुलना अनुपात द्वारा तभी कर सकते हैं यदि उनका मात्रक समान हो। जैसे देखते हैं ये प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न है 15 किलो का 210 ग्राम से अनुपात ज्ञात करो। अभी हमने किया था कि अनुपात तभी ज्ञात कर सकते हैं अगर दोनों राशियों का मात्रक समान हो। यहाँ तो समान नहीं है, एक राशि का मात्रक किलोग्राम है, दूसरे का ग्राम। तो पहले हमें इन्हें एक ही मात्रक में बदलना पड़ेगा। क्यों ना हम किलोग्राम को ग्राम में कर दें। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 15 किलो में कितने होंगे? 15 गुना 1000 यानी कि 15,000 ग्राम। तो जब हमें दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात कितना होगा? 15,000 ग्राम बटे 210 ग्राम। तो हमारे पास आया 0 से 0 कैंसिल। अब ये 3 के पहाड़े में जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 500। तो ये हमारे पास आ गया 500 बटा 7। तो हम कह सकते हैं कि 15 किलोग्राम का अनुपात 210 ग्राम से 500 बटे 7 है, यानी कि 15 किलोग्राम 500 बटा 7 गुना होगा 210 ग्राम से। तो देखा बच्चों, इस तरह हमने तुलना की इन दोनों राशियों की। बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है, 30 दिनों का 36 घंटों से अनुपात ज्ञात करो। ध्यान रखें कि दोनों राशियों का मात्रक समान होना चाहिए, तभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों हम विभिन्न अनुपातों की तुलना एक दूसरे से कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वे तुल्य हैं या नहीं। इसके लिए हमें उन्हें समान हर वाले भिन्नों के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे इस सारणी में हमें एक क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए कुछ मैचों में प्रदर्शन निम्न प्रकार है। पिछले वर्ष जीत हुई 8 बार, हार हुई 2 बार। इस वर्ष जीत हुई 4 बार और हार हुई 2 बार। तो बच्चों किस वर्ष में प्रदर्शन बेहतर था? ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? तो बच्चों अगर हम अनुपात निकालें कि पिछले वर्ष जीत और हार का अनुपात क्या था, वह होगा 8 बटा 2। 2 से काटने पर 4 बटा 1, तो अनुपात आया 4 अनुपात 1। इस वर्ष अनुपात होगा 4 बटा 2, यानी कि 2 बटा 1, यानी कि 2 अनुपात 1। तो कौन सा अनुपात बड़ा है? निश्चय ही 4 अनुपात 1 बड़ा है 2 अनुपात 1 से। और ये किस चीज का अनुपात है? ये अनुपात है जीत का हार से, यानी हर 4 जीतों के बाद एक हार हो रही है, और यानी यहाँ पे हर 2 जीतों के बाद एक हार हो रही है। तो किस वर्ष प्रदर्शन अच्छा था? बिल्कुल पिछले वर्ष प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि उसका अनुपात बड़ा है। तो बच्चों इस तरह से दो अनुपातों की तुलना करके हम बता सकते हैं कि कब प्रदर्शन अच्छा रहा। अगर इसी तरह अनुपात बराबर हों तो हम उन्हें समतुल्य कहते हैं, और हम कहते हैं कि चारों संख्याएं समानुपात में हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों उदाहरण है, निर्धारित कीजिए क्या 15, 45, 40 और 120 समानुपात है। तो हम कैसे करेंगे? हम पहले 2 राशियों का अनुपात निकालेंगे। 15 अनुपात 45, कुछ इस तरह से हम 15 के पहाड़े पे ये जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 अनुपात 3। अब 40 और 120 का अनुपात निकालेंगे। बटे में लिखने पर 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये आया 1 अनुपात 3। तो बच्चों आप देख रहे हो पहली 2 संख्याओं का अनुपात भी 1 अनुपात 3 है,
और दूसरी 2 का भी 1:3 है। ऐसे अनुपातों को हम तुल्य अनुपात कहते हैं। और इस तरह से ये चारों संख्याएं जो हैं वो समानुपात कहलाती हैं। समान अनुपात से बना शब्द समानुपात। तो आइए देखते हैं समानुपात संख्याओं के साथ हम किस तरह से प्रश्न कर सकते हैं। एक बच्चा अपने स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने जा रहा है। क्या वो कोई भी आयत लेकर उसे तिरंगे के रंगों में बना ले? नहीं बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है, जो है लंबाई का अनुपात चौड़ाई से 1.5:1। इस अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15:10 या 3:2। तो यदि हम एक ऐसा झंडा बनाएं जिसकी लंबाई 0.6 मीटर हो, तो क्या आप बता सकते हो कि उसकी चौड़ाई क्या होगी? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो 3/2 बराबर 0.6/b या b बराबर 0.6 गुना 2/3 यानी कि 0.4 मीटर हुआ। तो बच्चों, इस तरह तुल्य अनुपातों का उपयोग हम अपनी आम जिंदगी में कर सकते हैं। आइए तुल्य अनुपातों की सहायता से एक और प्रश्न करते हैं। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता है। तो बच्चों, हमने 24 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कंप्यूटरों की संख्या ज्ञात करनी है। क्यों ना इसको एक चर ले लें x। तो मानो 24 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कंप्यूटरों की संख्या x है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या और कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात तो समतुल्य होगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा कि 3 और 6 का अनुपात जो है वो बराबर होगा x और 24 के अनुपात के। तो आइए यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। 3/6 होगा x/24। तो जब हम 24 को गुना करेंगे दोनों तरफ कुछ ऐसे पाएंगे। 6 के पहाड़े पे काटते हैं, 6 कम 6, 6 चौके 24, तो 3 गुना 4 हुआ 12। तो इसका मतलब 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटरों की संख्या की जरूरत है? वह है 12।